वेरी सिंपल। और आप देखो कि यहाँ पे फर्स्ट यूजेबल आईपी देखो ये होगी और लास्ट यूजेबल आईपी ये होगा। ओके, तो आप इससे समझ सकते हो। चलिए, अगर आपको नहीं हो पा रहा रिलेट तो मैं बता दूं, जैसे मैं क्रिया यूपीसी का हाय एवरीवन। कल जो हमने वीपीसी के बारे में देखा, पब्लिक सबनेट सभी ने क्रिएट करके देखा, काम किया। पब्लिक सबनेट ने किया होगा, राइट? तो हम आज देखेंगे कि अपना उस जो प्राइवेट सबनेट है वो क्यों काम नहीं कर रहा था, क्या वहाँ पे इश्यू आ रहा था। ठीक है, प्रोसेस तो सेम थी लेकिन वहाँ पे कुछ इंटरनली एरर था। वो वहाँ पे ब्लॉक होल दिखा रहा था ना, कुछ समथिंग ब्लैक होल। चलेगा। हम और 2 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर वीपीसी प्रैक्टिकल। ओके, तो कल हमने जो देखा था, फिर से हम स्टार्ट करेंगे वीपीसी से स्क्रैच से ही उसे क्रिएट करने वाले। पब्लिक सबनेट, प्राइवेट सबनेट, बोथ वी विल क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। AWS मैनेजमेंट कंसोल।
VPC जे काल प्रायव्हेट सबनेट झालेलं नव्हतं ते बघणार. सी गाइज वीपीसी काम करता है रीजन लेवल पे, ठीक है. तो मैं जिस रीजन में हूँ उसके लिए अगर मुझे वीपीसी बनाना तो मैं उस रीजन में जाके वीपीसी क्रिएट करूंगा. अगर मुझे मुंबई में बनाना तो मैं मुंबई रीजन में जाके क्रिएट करूंगा, राइट. यहाँ पे वीपीसी यहाँ से रिसेंटली विजिटेड है तो यहाँ पे शो कर रहा है, नहीं है तो यहाँ पे आपको वीपीसी टाइप करके जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे वीपीसी आइसोलेटेड क्लाउड रिसोर्सेस. हेलो सर. ओके, हाँ बोलिए. सर CIDR और सबनेट में डिफरेंस क्या है सर? सी साइडर ब्लॉक में हम अपना एक नेटवर्क डिफाइन करते हैं और उसके अंदर सब नेटवर्क क्रिएट करते हैं. अलग अलग आईपी एड्रेस हमें अगर अलग मान लो मेरा यहाँ पे कुछ डेटाबेस सर्वर से या वेब सर्वर से मैं उनके लिए अलग अलग आईपी एड्रेस रेंज देना चाहता हूँ, राइट. तो उसके लिए मैं अलग अलग सबनेट क्रिएट कर सकता हूँ. या तो फिर मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है मेरे एक एजी के अंदर और वेब सर्वर बनाने दूसरे एजी के अंदर, तो वहां पे हम सबनेट लेवल के ऊपर वहां पे उसे अपना असाइन करते हैं अपने एजी को, राइट. तो वैसे हम अभी देखेंगे कि स्टार्ट करते हैं वीपीसी. ठीक है, वीपीसी मतलब एक मेन नेटवर्क हो गया और उसके अंदर सबनेट मतलब वहां पे आप अलग अलग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं वहां पे डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पे एक क्रिएट वीपीसी सी ओनली माई वीपीसी नाम दे दिया. माई वीपीसी साइडर रेंज. तो साइडर रेंज क्या देनी है ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो. अगर मुझे 10.00 देना है तो मैं ये भी दे सकता हूँ, राइट. मैं चाहता हूँ तो 172.32.0.0/24. ठीक है, मैं 24 दूंगा तो मुझे यहाँ पे कितने आईपीज मिलेंगे. अगर मैं यहाँ पे नेट मास्क 24 दे रहा हूँ, राइट. नेट मास्क मतलब नेटवर्क के मास्क यहाँ पे दे रहा हूँ कि 24 मतलब मेरे ये पहले जो 3 ऑक्टल है मतलब 24 बिट से वो चले जाएंगे नेटवर्क को, बाकी जो रहेगा वो रहेगा मेरा होस्ट. तो वहां पे मुझे 256 आईपीस मिल जाएंगे, राइट. इस इंक्रिप्शन क्रिएट वीपीसी. अभी मेरा एक वीपीसी क्रिएट हो गया, वहां पे मैंने साइडर रेंज दे दी है. अभी यहाँ से मैं सबनेट क्रिएट करूंगा. मुझे करना है पब्लिक सबनेट एक और एक प्राइवेट सबनेट. पब्लिक सबनेट किस लिए करते हैं हम, मुझे अगर उसे पब्लिकली एक्सेस देना है, इंटरनेट को डायरेक्टली पहुंचाना है इंटरनेट के ऊपर, राइट. तो उसे मैं पब्लिक सबनेट में क्रिएट करूंगा. तो यहाँ पे वीपीसी कौन सा वीपीसी, तो यहाँ पे माई वीपीसी, राइट. किस वीपीसी में हम सबनेट बनाना चाहते हैं. तो यहाँ पे सबनेट का नाम दे दो, ये मेरा पब्लिक सबनेट है. तो पब्लिक सब अवेलेबिलिटी जोन, किस जोन में आपको चाहिए पब्लिक सबनेट वाले जो भी इस सबनेट में सर्वर्स क्रिएट होंगे वो किस जोन में होने चाहिए. तो यहाँ पे आप एजी को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मैं एपी साउथ 1 करता हूँ 1A. ठीक है, आईपीवी साइडर ब्लॉक रेंज एंड यहाँ पे हम दे सकते हैं अपनी सबनेट के लिए रेंज. अगर मुझे दो सबनेट बनाने हैं तो अगर मैं 256 आईपी ले रहा हूँ तो मुझे दो बनाने तो 128 देना है. अगर चार करने होंगे तो मुझे वहां पे 64 आईपी इन्हें इस सबनेट देने होंगे, राइट. तो यहाँ पे 32.0.0/25 25 मतलब यहाँ पे 128 आईपीज आएंगे. अगर मैं यहाँ पे 26 करता हूँ तो 64 आईपीज आएंगे. मतलब हाँ, अगर 25 करते हैं तो हम ऐसे मतलब इस सबनेट में 120 आईपीज हमें मिलेंगे. हेलो सर. क्लियर. हाँ सर बोलिए. ये 25 के मतलब 25 के 126 कैसे आएगा सर? सी 25 अभी ये क्या होगा, नेटवर्क हो गया, नेटवर्क मास्क हो गया, मतलब ये 25 बिट्स चले जाएंगे यहाँ पे नेटवर्क के अंदर. ठीक है, ये 24 हो गए और इसमें से एक बिट की जो लास्ट बिट होता है लेफ्ट साइड में, जब नेटवर्क को बोरो करते हैं तो लास्ट लेफ्ट साइड वाला बिट जाता है. तो वो कितने का रहता है हमारा लास्ट बिट, जो 2 पावर 7 रहता है वो 128 का रहता है, राइट. तो सॉरी 2 पावर 8, हाँ 2 पावर 7 का ही रहता है वो 128 का रहता है, राइट. तो वो क्या क्या हो जाएगा 120. अभी तो टोटल हमारा साइडर ब्लॉक में रेंज था 256 आईपीस का. तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब एक एक बिट बोरो किया नेटवर्क के लिए तो जो 120 आईपीस थे 256 में से वो चले गए नेटवर्क के लिए. ठीक है,
तो यहाँ पे बचे अभी 128 आईपीज, मतलब यहाँ पे हम कितने आईपीज यूज कर सकते हैं अभी? 128 आईपीज, ठीक है। कुठला पण कोई भी कर सकते हो आप इसमें से। तो मैंने एपी साउथ 1A किया है। तर नंतर मग ते इन्स्टन्स लेवलला तुम्हाला विचारेल की तुम्हाला इझी कुठला घ्यायचा त्या इन्स्टन्स साठी। यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी सबनेट साइडर ब्लॉक मैंने सेट किया 25, यहाँ पे 128 आईपीज मुझे वहां पे मिलेगी, राइट। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मुझे मल्टीपल सबनेट्स बनाने, दो नहीं बनाने, 4 बनाने, राइट, तो मुझे हर एक की इसमें कितने चाहिए? 64 आईपी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 26 करूंगा, मतलब 2 बिट और होस्ट में से कम हो जाएंगे, राइट। यहाँ से अगर मुझे टोटल 256 आईपीज मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे 8 बिट मिल रहे होस्ट के लिए, राइट। तो 8 में से यहाँ पे और 2 चले गए, मतलब 6 बिट बच गए, राइट। तो और 6 बिट में मुझे कितने आईपीज मिलेंगे? बस 64 आईपीज, ठीक है। और अगर मुझे कम चाहिए, इससे भी 32 आईपी चाहिए, तो मैं यहाँ पे 27 लूंगा, ठीक है। यहाँ पे आसान जाता है, बस आपको यहाँ पे देखना है कि आपको कितने आईपी चाहिए। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि 128 आईपी, तो मैं 25 के साथ जाऊँ। तो यहाँ पे क्रिएट सबनेट, ओके। सबनेट तो हमने क्रिएट कर दिया। अभी इसको पब्लिक सबनेट है, तो पब्लिक सबनेट के लिए मुझे क्या लगेगा? यहाँ पे पब्लिक आईपी लगेगा। तो यहाँ पे हमें अगर इनेबल पब्लिक आईपी करना है तो एक्शन, एडिट सबनेट, सेटिंग, और यहाँ पे हम इनेबल ऑटो असाइन पब्लिक आईपी एड्रेस, सेव। अभी सबनेट क्रिएट हो गया। अभी सबनेट को क्या करना पड़ेगा? मुझे इंटरनेट भी देना पड़ेगा, डायरेक्टली तो इंटरनेट इसे नहीं मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे क्रिएट करूंगा एक इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे, माई आईजी, माई इंटरनेट गेटवे, और क्रिएट इंटरनेट गेटवे। अभी हम क्या करेंगे? एक राउट टेबल्स क्रिएट करेंगे मेरे पब्लिक सबनेट के लिए। तो यहाँ पे क्रिएट राउट टेबल, सबनेट, सबनेट राउट्स, ठीक है। माय पब्लिक सबनेट राउट्स, ठीक है। यहाँ पे हम राउट टेबल क्रिएट कर रहे हैं। वीपीसी, कौन से वीपीसी में अपना सबनेट? तो मेरा माय वीपीसी, राइट। और यहाँ पे क्रिएट राउट टेबल, बस यहाँ पे हमने वीपीसी मेंशन किया और राउट को नाम दिया है। अभी तक पब्लिक सबनेट को यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो यहाँ से क्रिएट राउट टेबल्स, राउट टेबल क्रिएट हो गया। अभी सबनेट एसोसिएशन, तो यहाँ पे मुझे सबनेट को अभी ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे एडिट सबनेट, भी मेरे पास एक ही है तो यहाँ पे एक ही शो करेगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक सबनेट, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे सेव एसोसिएशन। अभी मेरे पब्लिक सबनेट का राउट्स, मतलब यहाँ पे अभी राउट सेट होगा है कि यहाँ से जो ट्रैफिक आएगी अपने पब्लिक सबनेट के ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे मतलब मुझे अभी इंटरनेट तो मैंने यहाँ पे दिया नहीं, राइट। तो मैं इसका रूट पर फिर से यहाँ पे एडिट राउट्स करूंगा और यहाँ पे ऐड राउट्स, ठीक है। तो ऐड राउट्स में मैं यहाँ पे लूंगा मेरा इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे इंटरनेट गेटवे कौन सा है मेरा? ठीक है, एक मिनट। अभी वो वहाँ पे इंटरनेट गेटवे में उसने वीपीसी को छोड़ दिया होगा, अटैच, ये डिटैच हो गए हैं, ठीक है। उसे फिर से हम अटैच करेंगे। एक्शन, अटैच टू वीपीसी, माय वीपीसी, ठीक है। अभी अटैच इंटरनेट, ठीक है। हम जाएंगे फिर से राउट टेबल में, सबनेट राउट, उसको राउट को हमें एडिट करना है, राइट। एडिट राउट्स, और यहाँ पे ऐड राउट्स। मैं चाहता हूँ कि इंटरनेट गेटवे, और यहाँ पे मेरा इंटरनेट गेटवे, राइट। यहाँ पे 000 डेस्टिनेशन, मतलब इस इंटरनेट से वो किस आईपी के ऊपर जा सकता है, कहाँ पे जा, तो 0 मतलब कहीं पे भी जा सकता है, राइट, इस इंटरनेट के थ्रू। मतलब अगर मुझे यहाँ पे ब्लॉक करना है, मैं चाहता हूँ कि इस इंटरनेट के थ्रू बस वो इसी रेंज को एक्सेस कर पाए, तो यहाँ पे ऐसे दे सकता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मतलब वहाँ पे कुछ भी रेंज रहेगी, तो 000 सेव चेंजेस,
डन, हमारा पब्लिक सबनेट यहाँ पे हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे अभी क्रिएट करूंगा इस सबनेट में इंस्टेंस, तो उसे इंटरनेट भी मिलेगा, एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। अभी अभी मुझे क्या करना है, क्रिएट करना है एक प्राइवेट सबनेट, ठीक है। सबनेट, क्रिएट सबनेट, कौन से वीपीसी में बनाना है, तो माई वीपीसी में, माई प्राइवेट सबनेट, ठीक है। फिर माई प्राइवेट सबनेट, इजी कौन सा लेना है, तो अगर आप चाहते हो उसके मतलब उस सबनेट को चूज करके जो भी क्रिएट करेगा इंस्टेंस, वो कौन से इजी में होना चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। डिफरेंट लेना है तो डिफरेंट ले सकते हो, सेम भी रखना है तो सेम रख सकते हो आप, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता, चलता है। और यहाँ पे अभी आता है सबनेट साइडर ब्लॉक। तो अभी क्या होता है, 172.32 इस आईपी रेंज से मैंने 120 आईपी ऑलरेडी पहले ही पब्लिक सबनेट को अलो करके रखे। तो मुझे जो आईपी अभी यहाँ पे रेंज मिलेगी, वो क्या कहाँ से स्टार्ट होगी, 128 से, राइट। तो यहाँ पे /25 सी 120 आईपीस हम यहाँ पे मिल सकते हैं। और मैं वहाँ पे 127 भी करूंगा तो एरर शो करेगा कि ये रेंज पहले से ही अलोकेट की गई हुई है। क्या होता है कि ये अभी एक वीपीसी के अंदर है, राइट। और उसके अंदर हम नेटवर्क बना रहे हैं, मान लो एक घर के अंदर हम आदमी को नाम देते, राइट। तो क्या एक आदमी को हमने राम नाम दे दिया, तो दूसरा जो लड़का होगा उस घर में, क्या उसे सेम को राम नाम दे सकते क्या, नहीं दे सकते, राम से अलग देना पड़ेगा। तो वैसे ही आईपी रेंज हमने पहले एक पब्लिक सबनेट को दे चुके हैं, तो उस रेंज में से कोई आईपी एड्रेस फिर से हम दूसरे सबनेट में यूज नहीं कर सकते। मतलब सेम आईपी हम एक वीपीसी के अंदर दो सबनेट में यूज नहीं कर सकते, वहां पे आईपी एड्रेस अलग अलग ही होनी चाहिए, प्राइवेट आईपी रेंज, ठीक है। सर ये 24 और 25 ये भी तो आईपी रेंज ही है ना सर? मतलब आ, सर ये 128/25 तो 25 ये सर आईपी रेंज ही है ना ये भी? नहीं 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 नहीं, ये सी तुम समझे नहीं। अभी यहाँ पे क्या होता है कि हम 24 नेटवर्क को बिट दे रहे हैं यहाँ पे अपने साइडर लेवल के ऊपर, राइट। तो वहां पे हम 256 आईपी अलाउ कर रहे हैं, वहां पे मिल रहे हैं हमें। तो यहाँ पे क्या होता है, मैं आईपी रेंज कितना चाहता हूँ एक सबनेट के अंदर, तो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि मुझे आईपी एड्रेस कितने चाहिए। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे जो 25 बिट्स है वो नेटवर्क के लिए रहने दो, ठीक है। और मतलब मैं यहाँ पे कितना यूज कर सकता हूँ होस्ट के लिए, अगर अगर आप 32 में से 25 माइनस कर दोगे तो कितना बचता है, 7 बचता है। पर 7 का पावर करके देखोगे तो 120 आईपी ही हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है, 128 आईपी ऑनलाइन। ये आईपी एड्रेस नहीं होगा, ये होगा रेंज, उसका कितना रेंज देना है हमें उसके अंदर। सर तो सबनेट मीन्स बाइट ही है ना, हमारे जो 8 बाइट है उसको ही सबनेट बोलते क्या? नहीं 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 नहीं, 8 बाइट सी वो रेंज हो जाती है आईपी एड्रेस की। तो 8 बाइट में हम कितने आईपी ले सकते हैं, तो एक मिनट। सी ये यहाँ पे आप ये समझ लो, ठीक है। जब मैं मेरे साइडर ब्लॉक में 24 बिट्स नेटवर्क को दे रहा हूँ, तो मेरे पास बच रहे 8 बिट। और 8 बिट में मुझे आईपी रेंज आईपी मिलते 256 आईपी, मतलब 0 से लेके 255 तक, राइट। तो मतलब ये होते ही ये है 8 बिट्स अपने, ठीक है। यहाँ पे 7 तक दिखा रहा है क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट किया है। ये हो गया 8 बिट और इनकी टोटल वैल्यू है 256, ठीक है। ये तो मेरी अभी मुझे 256 आईपी में यूज कर सकता हूँ मेरे उस वीपीसी के अंदर, ठीक है। अभी मुझे उसमें पार्टीशन बनाना है, तो मैं चाहता हूँ मुझे दो पार्टीशन बनाने हैं, तो 128 आईपीज इन पर सबनेट मुझे चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बोलता हूँ कि इस 8 में से ये जो एक बीट है, इसे आप एज अ कंज्यूम कर लो कि ये नेटवर्क बीट हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ बस
ये 7 बिट्स, और 7 बिट्स की अगर हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे अगर इस 256 में से 128 आप माइनस कर दोगे तो यहाँ पे बचता है 128 बचेगा। तो 128 आईपीस में इस ईच सबनेट में यूज कर सकता हूँ। क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। तो यहाँ पे मैं 25 यहाँ पे ले रहा हूँ नेटवर्क मास्क, मुझे 128 आईपीस मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट सबनेट, अभी सबनेट क्रिएट हो चुका है राइट, पब्लिक सबनेट माय प्राइवेट सबनेट। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी मैं कनेक्ट करने जाऊंगा माय प्राइवेट सबनेट को, तो क्या मैं इसे कनेक्ट कर पाऊंगा? अगर मेरा इस सबनेट के अंदर में सर्वर बनाता हूँ, तो कल हमने देखा था सर्वर क्रिएट करके देखा और उसे हमने वहां पे पिंग करके देखा राइट, क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था राइट। अगर मुझे उसे यहाँ पे इस प्राइवेट सबनेट में, सी हमने पब्लिक सबनेट को इंटरनेट दिया अपने इंटरनेट गेटवे से, अभी मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे प्राइवेट सबनेट को भी इंटरनेट देना है राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा नेट गेटवे। तो नेट गेटवे क्या करता है, इंटरनेट लेता है अपने पब्लिक सबनेट से और वो प्रोवाइड करता है अपने प्राइवेट सबनेट को। मतलब डायरेक्टली हमारा प्राइवेट सबनेट में जो इंस्टेंस रहेंगे वो डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेस नहीं रहेगा। आप बोल सकते कि उनके बीच एक कैसी दीवार रहती कि दीवार नहीं बोल सकते हम उसे, हम बोल सकते कि उसके बीच में एक पोस्टमैन जैसा रहता है। ठीक है, क्या करेगा, जो प्राइवेट सबनेट में जो भी सर्वर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा अपने नेट गेटवे के ऊपर, नेट गेटवे से वो रिक्वेस्ट जाएगी अपने इंटरनेट के ऊपर, तो इंटरनेट से जो एक्सेस आएगा फिर से आएगा नेट गेटवे के ऊपर, नेट गेटवे को पता चलेगा कि ये क्यूरी कहाँ से आई है, उसके पास रिकॉर्ड रहता है, तो वो उस रिकॉर्ड के हिसाब से किस प्राइवेट सबनेट, किस नोड से हमें, किस प्राइवेट नोड से हमें रिक्वेस्ट आई है वहां पे रिटर्न कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम क्रिएट करेंगे अपना नेट गेटवे, यहाँ पे क्रिएट नेट गेटवे। नेट गेटवे मतलब ये आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है पब्लिक सबनेट से लेके, डायरेक्टली आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती इंटरनेट गेटवे की। तो मतलब आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं रहते हो इंटरनेट से, क्योंकि आपके पास जब हम इंटरनेट गेटवे क्रिएट करते हैं क्या वहां पे हमें पब्लिक आईपी क्रिएट करना पड़ता है? कोई नहीं करना पड़ता, क्योंकि मेरे सर्वर जो पब्लिक सबनेट में रहने वाले उनके पास ऑलरेडी पब्लिक आईपी है, वो उसे बस इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट गेटवे से लेंगे डायरेक्टली, उनके ही आईपी से वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे बाहर आउट ऑफ द नेटवर्क हम बोल सकते हैं। मुझे अगर आउट ऑफ द नेटवर्क बात करनी तो मुझे पब्लिक आईपी चाहिए होता है। तो यहाँ पे जब हम नेट गेटवे क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक हम अलो करते हैं एक इलास्टिक आईपी, इलास्टिक आईपी होता है पब्लिक आईपी। तो मतलब जो मेरा प्राइवेट सब नेट में जो प्राइवेट नोड होगा प्राइवेट आईपी से आएगा नेट अपने नेट गेटवे तक, और नेट गेटवे से वो नेट गेटवे उस रिक्वेस्ट को कैरी करेगा अपने इंटरनेट तक, मतलब जहां पे भी होगा बाहर नेटवर्क के बाहर, तो वहां से उस रिक्वेस्ट का जो भी आउटपुट लेना है उसे वो लेके आएगा, फिर से अपने प्राइवेट नेटवर्क में जाके वहां पे दे देगा। डेट सी ऐसा मान लो कि हमारे घर में एक ऐसा आदमी, बड़ा आदमी जो बाहर जा सकता है, ठीक है, तो वो होगा, उसे मान लो आप, ये होता है नेट गेटवे अपना। तो जो छोटा बच्चा है उसे अगर कोई खिलौना भी चाहिए वो मांगेगा किससे? बड़े वाले से। उस घर में 2 बच्चे छोटे छोटे, ठीक है, वो बाहर जा नहीं सकते, वो प्राइवेट है ऐसा मान लो। तो 2 बच्चों में से एक बच्चे ने, राम ने मांग लिया ट्रैक्टर और श्याम ने मांग लिया जीप, ऐसा पकड़ लो। अगर राम की रिक्वेस्ट पहले जाती है, उस वो पूछता है नेट गेटवे मतलब बड़े आदमी से घर के कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए राम वाला, तो क्या करेगा बड़ा आदमी, वो बाहर जाएगा, बाहर से लेके आएगा ट्रैक्टर को, और वो क्या करेगा, फिर उसे पता है कि किसने मांगा था, राम ने मांगा या श्याम ने, तो राम को दे देगा राइट। मतलब राम बाहर गया क्या? नहीं गया, लेकिन उसे खिलौना भी मिल गया। अगर वो बड़ा आदमी ही होता नहीं घर में, क्या वो ट्रैक्टर ला पाता? नहीं ला पाता राइट। तो ऐसे काम करता है नेट गेटवे। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन? चलो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसे माई नेट गेटवे, माई एनजी, अवेलेबिलिटी मोड, रीजनल, वीपीसी, किस वीपीसी के लिए बना रहे हैं, तो माई वीपीसी राइट। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी टाइप, अब ये कनेक्टिविटी कहाँ पे देनी, पब्लिक देनी है प्राइवेट देनी है? तो हम पब्लिक ही देने के लिए ही नेट गेटवे क्रिएट कर रहे हैं, तो पब्लिक। यहाँ पे मेथड ऑफ इलास्टिक आईपी, यहाँ पे इलास्टिक आईपी, अभी मैनुअल, तो मेरे पास इलास्टिक आईपी क्रिएट होगा तो मैं मैनुअल ऐसे अटैच कर सकता हूँ,
या तो फिर ऑटोमेटिक क्रिएट कर लो और अटैच कर लो इसको, राइट। तो इलास्टिक आईपी क्रिएट भी करेगा और अपने नेट गेटवे को अटैच भी कर देगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक और यहाँ पे टैग्स। अभी नेट गेटवे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी बस हमने क्या किया, एक इंटरनेट के लिए हमने पब्लिक आईपी और एक वो क्रिएट कर लिया, ऐसा समझ लो कि हमने अभी तक उसे अपने प्राइवेट सबनेट के साथ ऐड नहीं किया, कहीं पे भी उसका रिकॉर्ड बना के नहीं रखा, कहीं भी कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो अगर उसे मुझे कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, राउट टेबल। तो मैं चाहता हूँ अभी मेरा पब्लिक सबनेट का राउट टेबल हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ अभी प्राइवेट सबनेट के लिए, तो माय प्राइवेट राउट्स किस वीपीसी में है, तो मेरा माई वीपीसी के अंदर है, और यहाँ पे क्रिएट राउट टेबल्स। ओके, राउट टेबल अभी क्रिएट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे एडिट करेंगे राउट्स को, ठीक है। तो एडिट राउट्स, सॉरी, यहाँ पे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबनेट को एसोसिएट करना पड़ेगा, किस सबनेट के साथ करना है। तो यहाँ पे एडिट सबनेट, और मैंने प्राइवेट के लिए बनाया तो यहाँ पे मैं प्राइवेट ही ले लूंगा, राइट, और एसोसिएट, ठीक है। अभी मैं एक यहाँ पे राउट्स क्रिएट करूंगा, एडिट राउट्स, एड राउट्स, आईपी रेंज, डेस्टिनेशन, इस मतलब नेट गेटवे के थ्रू कहाँ तक जाना चाहिए, राइट। तो ये जाएगा यहाँ पे 0 0 की रेंज पे, कहीं पे भी जा सकता है बाहर। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं कि उस बड़े आदमी को नहीं, आपको बस एक ही दुकान पे जाने का एक्सेस है, बाकी वो बड़ा आदमी कहीं पे भी जा सकता है बाहर, अगर हम यहाँ पे रेंज डिसाइड करते तो। मैं चाहता हूँ तो किसी रेंज पे भी जाओ और मेरी जो भी रिक्वेस्ट आएगी उसे फुलफिल कर दो, राइट। तो यहाँ पे जाएगा 0 0 मतलब कौन सा भी रहेगा यहाँ पे नेटवर्क, और हम किसके थ्रू जाने वाले बाहर, यहाँ पे नेट गेटवे, तो नेट गेटवे, यहाँ पे अपना नेट गेटवे, क्लियर। और सेव चेंजेस, चेंजेस सेव हो चुके। अभी मेरा प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट क्रिएट है, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ EC2 के अंदर, लॉन्च EC2 इंस्टेंस। अब एक बनाते हैं हम पब्लिक सर्वर, Amazon आर्किटेक्चर, ओके, कीपियर डॉट, सी यहाँ पे एक चीज आती है कि मेरा अगर पब्लिक सबनेट में नोड क्रिएट हो रहा है और उसे पब्लिक आईपी मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे की पेयर नहीं भी देता तो कनेक्ट कर सकता हूँ कंसोल के थ्रू। लेकिन मेरे प्राइवेट सबनेट का अगर सर्वर होगा तो मुझे यहाँ पे की पेयर देना ही होगा, क्योंकि मुझे उसे बाहर से भी कनेक्ट करना होता है, राइट। तो यहाँ पे की पेयर हम कर लेते दोनों के लिए क्रिएट। अभी यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग, एडिट, ये डिफॉल्ट वीपीसी मुझे क्रिएट करना मेरे माई वीपीसी के अंदर, राइट। और हम किस सबनेट में करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ पब्लिक सबनेट में, मेरा पब्लिक नोड है, राइट। ये पहले जो हम क्रिएट करने वाले पब्लिक सर्वर है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा पब्लिक सबनेट के अंदर, एटोजन पब्लिक आईपी इनेबल है, ठीक है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, अभी सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करना है वहाँ पे, या तो फिर जो न्यू वाला क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप सेलेक्ट एग्जिस्टिंग चाहते हो तो यहाँ से एग्जिस्टिंग ले सकते हो। तो हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट एग्जिस्टिंग ही कर लेते एक, न्यू ही क्रिएट करते हैं, वहाँ पे नाम देते उसे एक अलग से, डेमो वीपीसी, यस, ठीक है, डेमो वीपीसी नाम दे देते उसे। डिस्क्रिप्शन SSH एंड HTTP कोई जरूरत नहीं, बस दे दिया वैसे, ऐड सिक्योरिटी ग्रुप। अब हम HTTP को अलो कर देते हैं, सोर्स टाइप एनीवेयर, ओके। अभी हमने यहाँ पे SSH 22 पोर्ट के लिए दे दिया, क्योंकि मुझे SSH लेना है, वो देना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी ग्रुप हो गया, ठीक है। क्रिएट लॉन्च इंस्टेंस,
इंस्टेंसेस पब्लिक सर्वर कनेक्ट मैं मेरे पब्लिक सर्वर को कनेक्ट हो चुका। अगर मैं यहाँ से पिंग .com तो यहाँ से गूगल को भी पिंग कर पा रहा हूँ। यहाँ पे इंटरनेट है। अगर इंटरनेट नहीं होता ना इस पब्लिक को, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से भी एक्सेस नहीं कर पाता, कनेक्ट ही नहीं कर पाता, क्योंकि मैं पब्लिक आईपी के थ्रू जा रहा हूँ, तो इंटरनेट मुझे चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब ओके अपने पब्लिक सबनेट का। अभी हम एक सर्वर क्रिएट करेंगे अपने प्राइवेट सबनेट। प्राइवेट सर्वर ये लिनक्स के, चलो ईपीआर सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, यहाँ पे एग्जिस्टिंग ले लेते। ऐसा नहीं कि सेम सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, आप कोई भी कर क्रिएट कर सकते हो। वहां पे अगर एसएसएच का आपने अलो किया हुआ है तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो। हाँ, वो एडिट करना बाकी है, देखते हैं उसे। ठीक है, माय वेब हमने कौन सा बनाया था इसके, हमने अभी एक ठीक है, यहाँ पे एडिट, हाँ डेमो देख, माय वीपीसी के अंदर। ठीक है, यहाँ पे माय प्राइवेट सबनेट, अभी मुझे प्राइवेट सबनेट में ही बनाना है, तो प्राइवेट सबनेट में ही। तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, डेमो डेमो ठीक तो है, डेमो वीपीसी। हाँ ऑनलाइन बोलिए। सर वो नाम बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे डेमो वीपीसी सिक्योरिटी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप अलग भी रहता तो चलता है, उसका कोई इश्यू नहीं आता। तो लॉन्च इंस्टेंस, अगर मैं इसे यहाँ से कनेक्ट करने जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलता है, नो पब्लिक आईपी फोर आईपी एड्रेस, वहाँ पे नहीं पब्लिक, तो हम यहाँ से डायरेक्टली उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। हम ये सर्च कर सकते उसे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं अभी क्या यहाँ से बाहर से कहीं से भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। मैं कर सकता हूँ इसके सेम नेटवर्क में से, क्योंकि प्राइवेट को अगर बात करनी है तो उसे हम प्राइवेटली ही बात कर सकते, राइट। बाहर से उसके साथ बात नहीं कर सकते। क्लियर। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, सी अगर छोटा बच्चा वही राम और श्याम है, घर के अंदर है, तो राम और श्याम घर के अंदर बात भी कर सकते, खेल भी सकते। लेकिन अगर उन्हें बाहर से किसी व्यक्ति के साथ बात करनी, तो बड़े व्यक्ति के साथ जाएगा, मतलब घर के बड़े के साथ बाहर जा सकता है। तो वैसे ही हम, अगर मुझे उसे बाहर से एक्सेस करना है, तो मैं उसके पब्लिक आईपी जो मेरे उस वीपीसी के अंदर है, उसमें से पहले लॉगिन करूंगा। और उस नेटवर्क में मैं जब जाता हूँ, तो वहां पे दोनों के नेटवर्क सेम हो जाते हैं, प्राइवेट नेटवर्क, राइट। क्योंकि पब्लिकली तो मैं इसके अंदर लॉगिन कर रहा हूँ पब्लिक सबनेट के अंदर के नोड को। और वो आके बाद वो क्या करेगा, सी अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मेरे दो इंस्टेंस है यहाँ पे। सी उसका प्राइवेट आईपी देखिए आप, 172.32.0.188, राइट। और जो मेरा पब्लिक है उसका 172.32.0.103, राइट। तो मैंने जो वीपीसी, मेरे वीपीसी को जो नेटवर्क मास्क दिया है, तो नेटवर्क मतलब नेटवर्क सेम होना चाहिए। तो राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 172.32.0, राइट। इसका नेटवर्क क्या है, 172.32.0। और अगर दूसरे का भी आप देखोगे, तो 172.32.0 ये होगा इसका नेटवर्क। एक वीपीसी में तो इसका नेटवर्क सेम होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो ये क्या कर सकते, दोनों एक दूसरे को प्राइवेटली बात कर सकते, कनेक्ट कर सकते। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम उसे एक्सेस करने जाएंगे अपने पब्लिक सर्वर के थ्रू।
ठीक है, मतलब मान लो ये मेरा जम सर्वर है, मेरे पब्लिक सर्वर यहाँ पे पब्लिक आईपी अवेलेबल है, इसे मैं पहले कनेक्ट करूंगा, फिर उसके नेटवर्क में जा रहा हूँ, अभी मैं उसके नेटवर्क के थ्रू एक्सेस करने वाला हूँ, राइट। बाहर से एक्सेस नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्वर के अंदर ही सर्वर को एक्सेस करूंगा, तो मतलब सेम नेटवर्क हो रहा है, राइट। तो मैं मुझे यहाँ पे अभी क्या चाहिए, की चाहिए, एक्सेस की, क्योंकि जो मेरा प्राइवेट सर्वर है वहां पे उसके लिए मैंने एक्सेस की जनरेट की हुई है, राइट। तो उस की के अगर वो की यूज नहीं करूंगा तो मैं क्या लॉगिन कर पाऊंगा उसके अंदर, भले सेम अगर सेम नेटवर्क में भी है, तो अगर मेरे पास की नहीं तो मैं उसमें लॉगिन नहीं कर सकता। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, की चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैं अपना की अपलोड कर दूंगा, तो मेरा की किधर गया है? हाँ, पब्लिक सर्वर के अंदर। तो मतलब क्या होगा, मैं एसएसएच करने वाला हूँ यहाँ से, तो मुझे फाइल भी यहाँ से यहाँ पे चाहिए वो आइडेंटिफिकेशन फाइल, राइट। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, अभी एलएस किया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता है उस की को, nvm, ठीक है, ये सेम वाला कंट्रोल सी, मैंने सेम की ही यूज की है ना उसको, एक मिनट चेक करता हूँ मैं बस, nvm इसी तो ओके, ठीक है सेम है। तो यहाँ से vi, यहाँ पे मैं की को स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे की स्टोर करने के लिए आप नाम कुछ भी ले सकते हैं, मैं ssh.pem ले लेता हूँ अभी, उसके अंदर कंटेंट सेव कर दो, wq सेव एंड क्विट, अभी ls-l करते हो तो ssh.pem है, लेकिन यहाँ पे उसको परमिशन एक्स्ट्रा परमिशन नहीं चाहिए, तो chmod 400, मतलब वो रीड परमिशन रहेगी बस ओनर को, जो भी उसका ओनर रहेगा, और मेरे फाइल का नाम ssh.pem, ठीक है। अभी मैं ssh लूंगा मेरे सर्वर का, तो ssh सिक्योरली एक्सेस -i आइडेंटिफिकेशन फाइल, तो मेरा ssh.pem नाम का, राइट। अब मैं किस यूजर से लॉगिन करूंगा, जो मेरी ये की बनी है एक पर्टिकुलर यूजर के लिए बनी है, इस की के थ्रू मैं उसी यूजर के साथ लॉगिन कर सकता हूँ, दूसरा यूजर नेम यूज करूंगा तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, जब प्राइवेट सर्वर है यहाँ पे अगर कनेक्ट करते हो, ठीक है। अगर लिनक्स सर्वर है तो वहाँ पे EC2 यूजर्स आता है, अगर उबंटू का आप यूज करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम डेबियन होस्ट के साथ जाते हो तो उबंटू यूजर आता है, तो यहाँ पे EC2 यूजर, क्लियर। तो मैं EC2 यूजर और उसका आईपी एड्रेस, तो प्राइवेट आईपी रूल्स, त्याला ऍक्सेस नाही करता येत, नाही करता येत एक्सेस, नाही, की जनरेट करावंच लागते, कारण की उसे हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कनेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट AWS कंसोल के थ्रू नहीं कर रहे ना, और उसे होता भी नहीं कनेक्ट डायरेक्टली, तो हमें उसे वहां पे प्राइवेट की चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे EC2 यूजर कंट्रोल C, शिफ्ट इंसर्ट, ठीक है। EC2 यूजर से लॉग इन कराओ, ये यहाँ पे @ देना ही होता है, कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद आईपी एड्रेस अपने प्राइवेट सर्वर का, हाँ, बोलिए। हम्म, तो तुम्हाला जनरेट नाही होत, तुम्ही त्याच इन्स्टन्सचा इमेज क्रिएट करू शकता, ऑलरेडी तुम्ही लॉग इन काम केलेलं आहे, सेम इन्स्टन्स दुसरा क्रिएट करा, त्याला देऊन टाका त्याच्यानंतर, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं उसे एक्सेस करने जा रहा हूँ मेरे प्राइवेट सर्वर को, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइवेट सर्वर, और उसका ये प्राइवेट आईपी 188 वाला, तो यहाँ से यस, मैं लॉग इन हो चुका मेरे प्राइवेट सर्वर। अभी मैं अगर यहाँ पे पिंग करूंगा, पिंग google.com, तो इसे पिंग हो रहा है, मतलब ये बाहर इंटरनेट तक पहुंच रहा है, अभी इसे इंटरनेट मिल गया, क्लियर है सबको। किसके थ्रू मिला हमें इंटरनेट, नेट गेटवे के थ्रू। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, राउट्स में जाता हूँ, ठीक है, जो पब्लिक के लिए प्राइवेट के लिए हमने राउट्स बनाए हैं, वहां पे मैं राउट्स को एडिट करता हूँ, एडिट राउट्स, और इसे निकाल देता हूँ, रिमूव, सेव चेंजेस, ठीक है। मैंने नेट गेटवे का इंटरनेट हटवा दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये स्टॉप हो जाएगा अभी, स्टॉप हो चुका है। और मैं कंट्रोल C एक बार फिर से पिंग करके देखा, सी गाइस क्लियर है यहाँ तक, अभी उसका इंटरनेट चला गया। अगर मुझे फिर से इंटरनेट देना है उसे, तो जाओ फिर से राउट टेबल्स में, ठीक है, जो प्राइवेट माय प्राइवेट राउट्स हमने क्रिएट किया है उसके राउट्स में जाओ, उसे एडिट करो,
तो यहाँ पे अभी भी देख सकते हो कि वो पिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऐड 000 और यहाँ पे इंटरनेट कहाँ से देना है आपको, तो टारगेट नेट गेटवे के थ्रू। तो यहाँ पे कौन सा नेट गेटवे जो आपने क्रिएट किया हुआ है, राइट, उसे सेलेक्ट कर लो और सेव चेंजेस कर लो। सी, वो कनेक्ट होगा इंटरनेट से फिर से। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ? नेट गेटवे, प्राइवेट गेटवे। सर ये SSH Yes. डॉट पेम जो है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है क्या फाइल नेम? कौन सा? SSH डॉट पेम। एक मिनिट भैया, हा बोला परत एकदा, काय म्हणणे तुमचं? सर जे SSH डॉट पेम आहे ते नेम जे आहे ते ऑटोमेटिकली जनरेट होते का सर डिफॉल्ट? नहीं 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 नहीं, ये SSH.pm हमने कॉपी करके वहां पे कंटेंट ऐड किया ना। सी, सी अभी मैं मेरे प्राइवेट सर्वर के ऊपर हूँ, ठीक है, 103 के आईपी के ऊपर, मेरा सॉरी पब्लिक सर्वर के ऊपर हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस फाइल को, सी मुझे एक्सेस करना था यहाँ से मेरे प्राइवेट सर्वर को, और प्राइवेट सर्वर को अगर मुझे एक्सेस करना है थ्रू SSH, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है। ये जो हमने की जनरेट की है जब सर्वर क्रिएट किया, तो अगर उस सर्वर को मुझे एक्सेस करना है तो मुझे वो की चाहिए, राइट। तो उस की के अंदर ये कंटेंट है, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बस उस की को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। अगर कैट SSH करते हो आप, उसको एक फाइल के अंदर कॉपी करके उसको परमिशन चेंज करके उसके थ्रू एक्सेस किया। ये कंटेंट है जो मेरे फाइल के अंदर रहेगी, जो इस न्यू पिम डॉट पिम जो फाइल जनरेट हुई उसके वो कंटेंट से उसे मैंने यहाँ पे कॉपी किए एज SSH डॉट पिम नाम से। आप नाम कुछ भी रख सकते हो, उसके अंदर के कंटेंट सेम होने चाहिए। कंटेंट गलत है, नाम सेम है, तो भी काम नहीं करेगा, राइट। मतलब की कौन सी अपनी, ये वाली, नाम कुछ भी रख दो आप। क्लियर है? यस सर। सो सर ये जो डॉट पेम है ये मतलब लेना पड़ता है या कुछ भी नाम लिया नहीं तो नहीं चलेगा? लिया, नहीं लिया तो चलता है, एक्सटेंशन लेस है लिनक्स, तो वहां पे आप नहीं भी लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है? ओके। ओके, चलो गाइज, यहाँ तक पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट क्लियर हुआ। अगर मुझे पब्लिक प्राइवेट सबनेट को नेटवर्क देना है तो मैं किसके थ्रू दूंगा? नेट गेटवे के थ्रू दूंगा। और अगर पब्लिक सबनेट को नेटवर्क देना है तो उसे हम देते हैं इंटरनेट गेटवे के थ्रू। क्लियर है सबको यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर जैसे कि मैंने ये हम लोगों ने ये पीवीसी सेट किया है, तो मुंबई थोड़ा रीजन में जोर, सेट किया हुआ। थोड़ा जोर से बोलिए ना, आवाज नहीं आ रही। जैसे कि ये जो हम लोगों ने पीवीसी सेट किया है ये मुंबई रीजन में है। अगर इसको हम दूसरे रीजन से अगर वो करना हो, एक्सेस करना हो, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है। या तो फिर माइक पास में लीजिए या तो फिर टाइप करके भेजिए आप। अभी क्या रही है आवाज? टाइप कर रहे हैं क्या आप? भेजिए नहीं, टाइप बोल करके। रहा था अभी। आवाज हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? ये कह रहे थे कि इसको हम दूसरे रीजन से एक्सेस कर सकते हैं क्या, इस पीवीसी को? जैसे अभी मुंबई में है, अगर हम दूसरे रीजन से एक्सेस करना चाहें तो? सी, हाँ वो बात है कि आप चाहते हो कि दूसरे रीजन से एक्सेस करना है, तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें वहां पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, वो भी हम आज देखने वाले हैं, अभी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक प्राइवेट टाइप, प्राइवेट सबनेट पब्लिक सबनेट क्लियर हुआ। सी, अभी क्या होता है, आप डायरेक्ट कनेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर सी वहां पे नेटवर्क सेम है तो ही कनेक्ट हो सकते हैं। प्राइवेट नेटवर्क अगर सेम आता है तो ही हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर नेटवर्क सेम नहीं है तो क्या कनेक्ट, सी अगर आपने अगर यहाँ पे फिजिकल हार्डवेयर देखे हों, अगर एक लोकेशन के अंदर हार्डवेयर होते तो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते, और वहां पे मतलब वो एक नेटवर्क में रहते। दूसरे नेटवर्क में फिर से सेम वहां पे हार्डवेयर है, उनको प्राइवेट आईपी है। क्या आप अपने दूसरे लोकेशन के प्राइवेट आईपी से एक दूसरे लोकेशन के प्राइवेट आईपी के साथ बात कर सकते हैं क्या? डायरेक्टली नहीं कर सकते, राइट। सी अभी आप एक एग्जांपल लेते कि दो बच्चे अपने छोटे एक घर में और दूसरे घर में दो बच्चे, क्या ये दोनों दो एक घर के अंदर के दो बच्चे एक साथ खेल सकते हैं बिना किसी और के सपोर्ट से? और दूसरे घर के बच्चे उनके घर में दोनों वो खेल सकते हैं, राइट। क्या दोनों घर के बच्चे 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 डायरेक्टली आके मिल सकते हैं क्या?
नहीं, तो उनको किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा, तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगर हमें ऐसे ही वीपीसी के अंदर करना पड़ता है। अगर मेरे एक रीजन का छोड़ दो, रीजन का भी ठीक है, रीजन का छोड़ दो, अगर मेरे एक सेम रीजन में अगर 2 वीपीसी है, तो भी दूसरे वीपीसी का सर्वर, प्राइवेट सर्वर, मेरे एक पहले वीपीसी के प्राइवेट सर्वर के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकता। मतलब मेरा ए वीपीसी है और मेरा एक बी वीपीसी है, तो ए वीपीसी का प्राइवेट सर्वर बी वीपीसी के प्राइवेट सर्वर के साथ बात नहीं कर सकता अगर वो सेम रीजन में भी है तो आप दूसरे रीजन की बात छोड़ ही दो, ठीक है। और अगर सर पब्लिक होता है तो कर सकते हैं क्या सर बात? तो पब्लिकली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, आप आउट ऑफ नेटवर्क भी हो तो कर रहे हो ना पब्लिकली एक्सेस, बस आपके पास की होना चाहिए, राइट। होता ना सीएच मोड परमिशन चेंज करा, ही चुकीची कॉपी केली असेल, एक नाही चेक करू आपण नंतर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको गाइस? ऑनलाइन पब्लिक सबनेट प्राइवेट सबनेट क्लियर हुआ, ठीक है। सर अभी की मेरे में पास वो जो हाँ हमारी प्राइवेट की आपने बताई थी फाइल की, वही है क्या? वही बोल रहे हाँ थे? वही है जो हम की इंस्टेंस क्रिएट करते टाइम की जनरेट करते हैं ना, एक वही की होती है, इंस्टेंस में लॉगिन करने के लिए चाहिए होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हम अभी आगे देखते हैं कि मेरे वीपीसी मेरे रीजन में या मेरे एडब्ल्यूएस के अकाउंट में दो अलग अलग रीजन में 2 वीपीसी हो सकते हैं, राइट। और मेरे एक रीजन के अंदर भी 2 वीपीसी हो सकते हैं, जैसे मेरे अभी अगर देखोगे तो इस रीजन के अंदर अभी 2 वीपीसी है अलग अलग। मतलब यहाँ पे अगर देखोगे तो एक डिफॉल्ट वीपीसी है, एक माई वीपीसी मैंने क्रिएट किया है, वैसे मैं एक और वीपीसी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, राइट। जब मैं एक और वीपीसी क्रिएट करूंगा, उसके अंदर अगर मैं प्राइवेट नोड बनाऊंगा, क्या वो मेरे इस माई वीपीसी के साथ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। तो उसे अगर मुझे बात करवानी है, नहीं, मुझे प्राइवेटली बात करवानी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वीपीसी पियरिंग। पियरिंग पेयरिंग मतलब अगर घर के बड़े लोगों ने एक बार उन दोनों बच्चों को एक बार अगर मिलवा दिया, तो वो बाद में एक बार फ्रेंड बन गए, तो अंदर बाद में उन्हें बड़े आदमी की जरूरत नहीं पड़ती, वो बच्चे बच्चे अपने आप में मिलते रहते खेलते रहते, राइट। तो वैसे ही हमें एक बार वीपीसी पेयरिंग कर दिया, तो अपना प्राइवेट सर्वर भी दूसरे उस वीपीसी जिसके साथ पेयरिंग हो चुकी है उसके साथ वो प्राइवेटली बात कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन तो हम देखते हैं कि वीपीसी पेयरिंग करते क्या है, क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होगा यहाँ पे, तो गाइस सर देखने वाले हमारा अभी वीपीसी। हाँ एक ही बोलिए। सर्वर, एक ही रीजन के अंदर दो प्राइवेट सर्वर है, तो भी नहीं चलेगा क्या सर का नहीं पेयर? नहीं, अगर 2 वीपीसी अलग अलग है तो पेयरिंग के सिवा वो काम ही नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ मतलब बात ही नहीं कर सकते प्राइवेटली। तो अभी देखते हैं, ठीक है। सी मेरे पास एक वीपीसी, हम देखने वाले वीपीसी पेयरिंग और इसका यूज की क्या होता है और इसे क्यों देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेरे पास वीपीसी ए है, ठीक है, यहाँ पे वीपीसी ए है और उसके अंदर यहाँ पे एक EC2 मशीन है, ठीक है। और इस वीपीसी ए में ही सुनिए, अभी मेरे पास वीपीसी ए, मेरे पास एक सेम वीपीसी है, राइट। तो अगर उसमें मेरे 2 नोड है, 2 EC2 इंस्टेंस है प्राइवेट, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक नेटवर्क में होते हैं, तो ये क्या कर से एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो सकते डायरेक्टली, राइट। अगर मेरे पास एक और वीपीसी है, वीपीसी बी, और वहां पे अगर इंस्टेंस है EC2, EC2, क्या ये वीपीसी बी में से ये EC2 इंस्टेंस इस EC2 इंस्टेंस से प्राइवेटली बात कर सकता है, राइट। प्राइवेटली बात कर सकते हैं मतलब एक्सेस एक्सेस ले सकता है, राइट। ये एक्सेस इसका ले सकता है, इसके यहाँ से हम इसका एक्सेस ले सकते हैं। और इस वीपीसी ए में
एक्सप्लेन करो, ठीक है, थोड़ा सा। यहाँ पे वीपीसी ए में अगर मेरा एक EC2 इंस्टेंस है तो ये इससे कनेक्ट कर सकता है EC2 को दूसरे वाले सेम वीपीसी में है, ठीक, क्योंकि उनका नेटवर्क सेम रहने वाला है। अगर इस EC2 को इस EC2 के साथ कनेक्ट करना है तो डायरेक्टली वो कनेक्ट नहीं हो सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है वीपीसी पेयरिंग। तो अगर मुझे इस EC2 को इस EC2 के साथ बात करवानी है तो वी हैव टू डू वीपीसी पेयरिंग। अगर वीपीसी पेयरिंग करते हैं तभी ये ए वाला मतलब वीपीसी ए वाला प्राइवेट सर्वर कनेक्ट हो सक मतलब बात कर सकता है अपने वीपीसी बी के प्राइवेट सर्वर से, ठीक है। पब्लिक सर्वर अगर पब्लिक आईपी है तो वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइवेटली बात करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी पेयरिंग करनी पड़ेगी, दो नेटवर्क को पेयर करना पड़ेगा, बाद में वो कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी क्रिएट करते हैं एक और वीपीसी। एक वीपीसी तो है मेरे पास, राइट, तो हम करते हैं एक और कनेक्ट, न्यू वीपीसी क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू वीपीसी। अभी इस वीपीसी में मैं एक बस पब्लिक सबनेट ही क्रिएट करूंगा, क्योंकि पब्लिक सर्वर को भी प्राइवेट आईपी रहता है, तो हम प्राइवेटली एक्सेस करके देखेंगे, पब्लिक आईपी से नहीं देखेंगे, तो मतलब प्राइवेटली टॉक करेगा वो। हम चाहे तो दो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है एक ही करेंगे अभी यहाँ पे। माई वीपीसी जो पहले था वो ए मान लो, ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे साइडर ब्लॉक आईपी रेंज, अभी यहाँ पे आईपी रेंज क्या दे, ये आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 10.0.0.0 +24, ठीक है, 24 ही रखते हैं यहाँ पे, डिफॉल्ट एडेंसी नन, ओके, और क्रिएट वीपीसी। वीपीसी क्रिएट हो चुका है। अभी इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबनेट क्रिएट करूंगा, राइट। तो सबनेट, क्रिएट सबनेट, पब्लिक सबनेट वीपीसी बी, अरे यार यहाँ पे वीपीसी, यहाँ पे वीपीसी बी, ठीक है। यहाँ पे नाम आएगा माय पब्लिक सबनेट। यहाँ पे वीपीसी मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम वीपीसी बी सेलेक्ट करेंगे तभी ये सबनेट शो करने वाला है। फिर भी हम वीपीसी बी नाम दे देते हैं यहाँ पे। इजी, अभी इजी कौन सा लेना है तो आपके हिसाब से बी रख लो, ए रख लो, जो चाहिए आप रख लो सकते हो। आईपीवी साइडर ब्लॉक, अभी यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज दे दो जो आपको चाहिए वही। सर रिजर्व आईपी कितने 0/, होते हैं सर? 5 होते हैं उसमें AWS में, यहाँ तक 120 आईपीज आ जाएंगी। क्लियर, क्रिएट सबनेट। अभी पब्लिक सबनेट तो हो चुका है, तो अभी इसको भी मुझे इंटरनेट देना है। ऑलरेडी इंटरनेट गेटवे तो है, उसके लिए हम क्या करेंगे, राउट टेबल्स क्रिएट करेंगे, राइट। राउट टेबल में हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट राउट्स, पब्लिक राउट्स वीपीसी बी के लिए, राइट, वीपीसी आईडी बी, क्रिएट राउट्स सबनेट एसोसिएशन। किस सबनेट को इंटरनेट देना है हमें अभी, तो यहाँ पे इस पब्लिक सबनेट के जो वीपीसी बी के अंदर है, सेव एसोसिएशन। यहाँ पे रूल क्रिएट करना पड़ेगा अभी, एडिट रूल्स, भी ऐड 000, और यहाँ पे आएगा इंटरनेट गेटवे। यार इस वीपीसी के लिए अलग से इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंटरनेट गेटवे, क्रिएट इंटरनेट गेटवे,
अबे शो तो करना चाहिए उसने। इंटरनेट गेटवे पीसी बी, डेटा इंटरनेट गेटवे अटैच्ड पीसी पीसी बी अटैच इंटरनेट गेटवे। राउट टेबल्स, प्राइवेट राउट्स, सॉरी पब्लिक राउट्स, राइट। राउट्स सबनेट एसोसिएट किए नहीं इसका, राउट्स एडिट राउट्स 000 इंटरनेट गेटवे और माय वीपीसी वी1 अटैच सेव चेंजेस। ठीक है, मेरा इंटरनेट भी हो गया, सब कुछ अभी यहाँ पे सेट है। अभी मैं जो भी इस के अंदर पब्लिक सबनेट सर्वर क्रिएट करूंगा उसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ पब्लिक सबनेट में। तो अभी मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करता हूँ, EC2 इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस। तो सर्वर पीसी बी वाला, ठीक है, वीपीसी बी का सर्वर रहेगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वही सब कुछ सेम। तो यहाँ पे की की तो देनी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे की नेटवर्क एक्सेस, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, एडिट वीपीसी। तो यहाँ पे मैं वीपीसी बी के अंदर क्रिएट करने वाला हूँ, राइट। तो वीपीसी बी पब्लिक एक्सेस आईपीवी एक्सेस वहाँ पे इनेबल, ठीक है, इनेबल करके दिया, डायरेक्ट वहां से नहीं दिया था तो यहाँ पे इनेबल कर दिया। अभी एग्जिस्टिंग ग्रुप सिक्योरिटी डिफॉल्ट, इस वीपीसी के लिए कोई ग्रुप नहीं है तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से वीपीसी बी, ये जी वीपीसी बी का बी के लिए हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किया। यहाँ पे हेलो एसएसएच, ठीक है, एसएसएच रखते इसके लिए। ओके, एडवांस सेटिंग की जरूरत नहीं, लॉन्च इंस्टेंस। सी अभी मेरे पास मैं ये पहले वाले पब्लिक सर्वर से कनेक्ट हूँ, सॉरी। यहाँ पे ये मेरा सर्वर जो दूसरा वाला है, राइट, जो मैंने पब्लिक सर्वर बनाया अपने वीपीसी बी के अंदर, पब्लिक सबनेट के अंदर। तो यहाँ पे पब्लिक आईपी भी है और मेरा प्राइवेट आईपी भी है। अगर मैं इसे डायरेक्टली कनेक्ट करूंगा तो ये पब्लिकली है, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं अभी। अभी तो यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, पब्लिकली कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, राइट। अभी यहाँ से मेरी प्राइवेट की ऑलरेडी यहाँ पे है और मैंने सेम प्राइवेट की इस सर्वर के लिए भी यूज की है, नहीं, हाँ प्राइवेट की सेम यूज की ना, मैंने सेम की यूज की हुई है। एक बार चेक कर लेते हैं, कनेक्ट, देखने दीजिए। ओके, प्राइवेट की सेम ही है। तो यहाँ से यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास प्राइवेट की सेव है, तो दोनों की मैं किसके लिए भी यूज कर सकता हूँ, की तो सेम है, राइट। तो यहाँ पे मैं इस सर्वर का आईपी एड्रेस अभी सी मैंने यहाँ पे पब्लिकली लॉग इन किया है पब्लिक आईपी के थ्रू, और दूसरे वीपीसी जो पहले बनाया था उसमें भी पब्लिकली हमने लॉग इन करके रखा है पब्लिक आईपी के थ्रू। अभी मुझे उनको इंटरनली बात करना है प्राइवेटली, दोनों सर्वर को प्राइवेटली कनेक्ट करके देखना है। तो यहाँ पे मेरा जो वीपीसी बी का सर्वर है उसका मैं लूंगा प्राइवेट आईपी, ठीक है। और यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा SSH-I, की तो सेम है तो मैं सेम की यूज कर रहा हूँ, राइट। और यहाँ पे EC2 यूजर से लॉगिन करूंगा @IP एड्रेस, राइट। अभी मेरे पास की भी है, आईपी एड्रेस भी है, और मैं अलग वीपीसी के अंदर हूँ बस। अभी मैं अगर एक्सेस करने जाऊंगा तो यहाँ से मुझे एक्सेस नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप इसका आईपी एड्रेस देखोगे, इसका रेंज देखोगे नेटवर्क का,
और इसका नेटवर्क का रेंज देखोगे तो दोनों अलग अलग है, तो मैं इसे कनेक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली। राइट, हो रहा हो यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे इसके लिए मुझे करना पड़ेगा वीपीसी पेयरिंग। दो वीपीसी को पेयर करना पड़ेगा, तभी वो एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अभी वीपीसी पेयरिंग का ऑप्शन आता है, पेयरिंग कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे नेम ऑप्शनल, तो वीपीसी पेयरिंग कुछ भी दे सकते हो। सेलेक्ट लोकल वीपीसी टू पीयर। लोकल वीपीसी मतलब अगर मुझे एक अभी इस रीजन में, दोनों को सेम रीजन में दो वीपीसी अपने, तो एक दूसरे रीजन में भी हो सकता है वीपीसी। राइट, तो मैं अभी तो मेरे सेम है, तो लोकल में तो मेरे दोनों भी है, तो मैं उसमें से कोई तो एक एज अ लोकल कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा जहां से मैं वीपीसी पेयरिंग कर रहा हूँ, तो मैंने उसे माय वीपीसी को, राइट, माय अकाउंट, क्योंकि मैं सेलेक्ट अनदर वीपीसी टू पीयर, बराबर। तो मेरा वीपीसी के कहाँ पे, मेरे अकाउंट के अंदर ही, माय अकाउंट के अंदर। अभी सेम रीजन में, अगर माय अकाउंट के अंदर दूसरा रीजन होता तो मुझे यहाँ पे अनदर रीजन सेलेक्ट करना पड़ता, राइट। तो अभी सेम रीजन में तो द दिस रीजन, राइट, सेम रीजन में, तो वीपीसी आईडी, तो यस अदर अकाउंट, फिर उसका अनदर रीजन जो भी है वो वहाँ पे आता है कि कहाँ पे है आपका। अगर सेम रीजन है अनदर अकाउंट में भी तो चल जाता है वैसे। तो यहाँ पे माय अकाउंट है दिस रीजन में, सेम रीजन में, तो यहाँ पे दिस रीजन, और यहाँ पे वीपीसी आईडी। तो मुझे अभी कनेक्ट करना है वीपीसी बी से, राइट, तो वीपीसी बी। नाही, पेअरिंग साठी दोनच होत होते, दोन। तुम्ही मल्टिपल पेअरिंग करू शकता, पेअरिंग कनेक्शन। अभी कनेक्शन पेंडिंग शो कर रहा है, स्टेटस एक्सेप्टेंसी पेंडिंग, थोड़ी देर करेगा पेंडिंग शो, तो हमें देखना पड़ेगा। एक्शन, अभी क्या हुआ, जो मैंने वीपीसी पेयरिंग के लिए गया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से ही एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि मेरा सेम रीजन के अंदर है, तो एक्सेप्टेंसन की मतलब जो एक्सेप्ट करना है मुझे, उसकी रिक्वेस्ट मुझे सेम ही रीजन के अंदर है। अगर दूसरा रीजन होता तो वहां पे आ जाती। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट कर लो इस रिक्वेस्ट को, एक्सेप्ट। ओके, अभी एक्टिवेट हो, ठीक है। अगर अभी भी आप देखोगे यहाँ पे SSH, कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है, कोई बता सकता है क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? अभी भी ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? जो मेरा पहले वाला वीपीसी था उस प्राइवेट, अगर मैं दूसरे वाले वीपीसी के उसे प्राइवेटली कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, राइट। तो क्यों नहीं हो पा रहा, कोई बता सकता है आइडिया? सी, अभी यहाँ पे एक बात आती है कि हमने EC2 लेवल के सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल यही ऐड किया है कि 22 पोर्ट को ही अलाउ करना है मेरे सर्वर के अंदर आने के लिए। 22 पोर्ट, और मतलब प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया है या वहां पे SSH पोर्ट है और 22 पोर्ट है, और आईपी रेंज क्या है वो जो हमने वहां पे 00 दे के रखी है। तो यहाँ पे हमें, हाँ, वो तो सिक्योरिटी लेवल का तो होगा, वो हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे एक और बात आती है कि यहाँ पे राउट टेबल्स के अंदर, ठीक है, राउट टेबल्स के अंदर जो आप राउट्स कर रहे हो ट्रैफिक, तो सी मेरा पब्लिक राउट्स में सर्वर इंस्टेंस पब्लिक सबनेट में जो वीपीसी बी का है वो पब्लिक राउट में है। और यहाँ पे राउट्स क्या क्या है बस आप देख सकते हो कि ये इंटरनेट गेटवे का है और लोकल एक्सेस है, तो लोकली तो कनेक्ट हो ही रहा है वैसे भी। अभी मुझे यहाँ पे उस EC2 को वहां पे ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे सी पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन को भी अलाउ करना है,
पेयरिंग कनेक्शन का नाम क्या है, वीपीसी पेयरिंग हमने नाम दे दिया है, राइट। यहाँ पे रेंज कोई भी रहने दो, इस वीपीसी पेयरिंग से कोई भी रेंज दे दो, हम एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे सेव चेंजेस, दिस वाज एन एरर एडिटिंग राउट, ऑल चेंजेस हैव बीन रिवर्टेड। और यार ऑलरेडी एग्जिस्ट, चलो उसे हम कुछ अलग से रेंज दे देते। अपने इसको रेंज क्या है, इसको 24 ही है ना। एक मिनट, हम 24 के साथ ही जाएंगे अभी यहाँ पे, और यहाँ पे सेव चेंजेस, ठीक है, सेव हो चुका है अभी। अभी हम ट्राई करके देखते हैं इसे। अभी हमने क्या किया, वीपीसी लेवल पे तो बता दिया, सबनेट लेवल पे तो बता दिया एक्सेस दे दो, सबनेट से आएगा वो, लेकिन इंस्टेंस लेवल पे क्या उसे हमने एक्सेस दे दिया है, नाही दिया। तो इन्स्टन्स लेवल आपल्याला सिक्युरिटी ग्रुप मध्ये, आता हा जो सर्व्हर आहे वीपीसी बी वाला, त्याचा सिक्युरिटी ग्रुप कुठला है, उसका सिक्योरिटी ग्रुप है वीपीसी बी एच जी नाम का। तो उसमें हमें इनबाउंड रूल देना पड़ेगा, वहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल, ऐड रूल, घेता ते ऑल, एक मिनट, ऑल टॉपिक ऑलरेडी किया हुआ है ना हमने, कस्टम एनीवेयर, एक मिनट, ऑल ट्रैफिक, एक तो नहीं रखेंगे यहाँ पे, हम एसएसएच को ही देखते हैं एक बार, ऑलरेडी एनीवेयर है ना, होना चाहिए भी। एचटीटीपी नहीं कर रहा था ना, एसएसएच एक्सेस है, अरे कुठल्यात दिलं राव टेबल, एक बीपीसी बी मध्ये, तिथं एक मिनिट, बीपीसी बी मध्ये एडिट राउटेबल, बीपीसी बी मध्ये याच दिला ना आपण, पेयरिंग कनेक्शन, जो अभी हम है वीपीसी बी के राउटेबल में, राइट। तो यहाँ पे हम देंगे 172 डॉट 172.32.0.024 वाला, सेव चेंजेस, ठीक है, लेकिन एक को तो एक्सेस देना चाहिए उसने। एक मिनट, और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है।
this routes table. Routes यहाँ पे VPC पेयरिंग को ऐड करते हैं एक बार पेयरिंग कनेक्शन पेयरिंग CG इसमें अभी कनेक्ट तो होना ही चाहिए इंटरनेट गेटवे पेयरिंग तो हो गया route tables तो हा ए मध्ये बी चं आणि बी मध्ये ए चं तर मग आपण चुकीच टाकतोय का एक मिनट माय पब्लिक सब राउट्स मतलब मेरा पहला VPC है ठीक है तो इसके अंदर हम देखते हैं अभी split route
यहाँ पे ओके, यहाँ पे दे देते कि उसको तो 10.0.0.24 से आएगा सेव चेंजेस। ओके, राउट टेबल पी के अंदर हम राउट्स को सेट करेंगे फिर से, एडिट राउट्स 172.24 सही, वहाँ पे सेव चेंजेस changes. Okay, yes, that's it. गाइस अभी हमने एक मिस्टेक किया था कि यहाँ पे हम 0 0 यूज कर रहे थे एक पेयरिंग के लिए, ठीक है, तो वहां पे राउट टेबल्स में हमें ये सी मेरा भी ये राउट टेबल किसके लिए बनाया हुआ है, मेरे वीपीसी बी के लिए, और बी के अंदर हम बोल रहे हैं कि आपको इस डेस्टिनेशन को अलाउ करना है जाने के लिए, यहाँ से ट्रैफिक बाहर जाएगा डेस्टिनेशन के ऊपर, राइट, पेयरिंग के थ्रू, तो इसे हम अलाउ किया। तभी हमने क्या किया, यहाँ से जब मैंने उस सी वीपीसी बी के अंदर, हाँ बोलिए, वीपीसी बी के लिए हमने क्या किया, वीपीसी बी को हम बोल रहे हैं डेस्टिनेशन अगर ये रहेगा तो इस डेस्टिनेशन के ऊपर आपको ट्रैफिक भेजनी है थ्रू वीपीसी पेयरिंग, हमने पेयरिंग करके रखा है, पेयरिंग कनेक्शन के थ्रू इस डेस्टिनेशन के ऊपर आपको ट्रैफिक भेजनी है, मतलब यहाँ से मैं या तो यहाँ से भेजनी है, ठीक है, ये तो जाएगी वहां पे उस मतलब इस आईपी एड्रेस से, लेकिन अभी हम ट्राई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे अभी कि 172 की रेंज से हम एक्सेस कर रहे थे 10 वाली को, तो यहाँ पे हमने वीपीसी जो राउट टेबल से उसके अंदर ठीक है, जो माय पब्लिक सबनेट राउट्स जो पहले वाला वीपीसी हमने क्रिएट किया था 172 आईपी रेंज वाला, राइट, उसमें जाते उसमें राउट्स में हम दीक्षित जी आप कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। मी काय म्हणलं सगळे हा पटोळे पटोळे कौन है, ठीक है, ओके, चलो यहाँ तक, यहाँ पे अभी मेरा ये पब्लिक सबनेट राउट से मेरे वीपीसी पहले वाला वीपीसी, ठीक है, जो 172 की रेंज का वीपीसी है, तो उसके राउट टेबल्स में हम एडिट राउट्स कर रहे हैं, और एडिट राउट्स में हम वहां पे क्या बोल रहे हैं कि इस वीपीसी पेयरिंग के कनेक्शन के थ्रू इस आईपी एड्रेस की रेंज तक आप पहुंचा सकते हैं किसी को भी, इस आईपी एड्रेस के, हाँ यस, तो डेस्टिनेशन मतलब इस आईपी एड्रेस तक जा सकता है या वहां से कनेक्शन आपको आ सकता है, तो यहाँ पे हमने कंट्रोल डी करता हूं मैं भी, अभी अगर मैं ये आईपी देखोगे आप तो ये मेरा है जो मैंने पहले वाला वीपीसी क्रिएट किया था उसका आईपी एड्रेस है, उसके बाद मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ मेरे वीपीसी बी के प्राइवेट सर्वर को, राइट, और यहाँ पे एंटर कनेक्ट हो चुका हूँ, क्लियर है, मतलब आपको क्या करना है, वीपीसी पेयरिंग करके उसे एक्सेप्ट करना है, उसके बाद राउट टेबल में उसकी एंट्री करनी है, सिक्योरिटी ग्रुप में यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं इंस्टेंस लेवल पे, क्योंकि हमने ऑल ट्रैफिक वहां पे अलो करके रखी थी ऑलरेडी, राइट, अगर ऑल ट्रैफिक नहीं होती तो वहां पे हमें अलो करना पड़ता है पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, तो यहाँ से बाद में राउट टेबल्स में जा सकते हो आप, राउट टेबल में आपको राउट्स को ऐड करना है, तो जो मेरा वीपीसी बी है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि वीपीसी ए की जो रेंज है उसे आप अलो कर दो, वीपीसी बी में बी में का तो हो गया, उसे ए को अलो किया वहां से, वीपीसी ए मतलब जो हमारी पुरानी वाली वीपीसी, और वीपीसी जो पुराने वाला वीपीसी का पब्लिक सबनेट राउट से, तो उसके अंदर जाके उसके राउट्स के अंदर मैंने एडिट राउट्स में करके वहां पे बताया कि आपका ट्रैफिक क्या से जा सकता है अपने वीपीसी बी के आईपी एड्रेस की रेंज तक, क्लियर है, मतलब ये दोनों से अभी वो पिंग हो पा रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है, कनेक्टिविटी उसमें ऐड हो चुकी है। अभी अभी यहाँ पे वीपीसी में मेरे यहाँ पे एक बात चेक करते हैं हम, C2 इंस्टेंस, यहाँ पे हमारे 2 ही वीपीसी ना, 3 है, राइट, ओके, हमने एक प्राइवेट सर्वर भी क्रिएट किया है अपने पहले वाले वीपीसी के अंदर, राइट, लेकिन पीरिंग के लिए उसमें हमने कुछ भी अलो नहीं किया हुआ, राइट, प्राइवेट सर्वर को
तो उसके मतलब उसके राउट टेबल्स में हमने कुछ चेंजेस नहीं किए, तो अभी मैं क्या करता हूँ, उसका प्राइवेट आईपी लेता हूँ और उसे डायरेक्टली कनेक्ट करके देखता हूँ। तो उसके लिए की भी हमने सेम ही यूज की, राइट? हाँ सेम ही की है, एक्सेस करके देखा था हमने। ओके, सेम की है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अब ये वाले वीपीसी बी के सर्वर से मुझे एक्सेस करना है अपने पीसी ए वाला, मतलब जो पुराना वाला सर्वर है उसका प्राइवेट सर्वर को एक्सेस करके देखना है। तो अगर यहाँ पे अभी तो मेरे पास यहाँ पे की ऐड कर लिया, की नाम से देता हूँ, कंट्रोल सी, शिफ्ट इंसर्ट, कैट की, ऑनलाइन गाइस आवाज आ रहा है मेरे? ऑनलाइन? यस सर। Yes. ऑनलाइन क्या आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. यस सर। थैंक यू। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? ऑनलाइन ऑफलाइन? बस अभी पूरा ध्यान रखना है कि राउट टेबल्स में आप जब जाओगे तब जिस राउट टेबल, जिस आईपी एड्रेस की रेंज को आपको फॉलो करना है उसकी रेंज देनी होती है, ठीक है? क्लियर है गाइस? ऑनलाइन मतलब अगर आपको वीपीसी बी को अलाउ करना है वीपीसी ए के आईपी एड्रेस की रेंज को, तो राउट टेबल में आपको उसकी रेंज देनी पड़ेगी। एडिट राउट्स करके जाओ और वहां पे उस वीपीसी की रेंज दे दो, बनाएगा बताएगा। ओके अच्छा, अभी क्लियर है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ठीक है गाइस, तो क्लियर हुआ है सबको? अगर जो वीपीसी बी में अलो करना है वीपीसी ए को, तो मैं वहां पे ऐड करूंगा वीपीसी ए की रेंज को जो हमने साइडर ब्लॉक में दी है, राइट? अगर आप उस पेयरिंग में ऐसा चाहते हो कि उस बस सबनेट लेवल पे भी हम कर सकते, राइट? डायरेक्टली, या तो फिर सबनेट में हम एसोसिएट करते तो उसी को कनेक्ट होता है, तो हम फुल रेंज दे देते, वीपीसी साइडर ब्लॉक ही दे देंगे वहां पे। क्लियर है सबको? ऑनलाइन? ऑनलाइन आपका आवाज नहीं आ रहा है किसी का? क्या बात नहीं कर रही, या बात करके भी आवाज नहीं आ रही? बोलिए कोई तो कुछ। हेलो, हाउ आर यू? हाँ सर, क्लियर है सर। ओके चलो, यहाँ तक क्लियर है बाकी सबको? फिर वीपीसी पेयरिंग क्या होता है, सर पब्लिक राउट सर कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिक राउट कैसे क्रिएट, हाँ सबनेट कैसे क्रिएट, हाँ बोलिए। सर जो नेटवर्क और होस्ट जो भी हमने मतलब पूरी जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आईपी जो दी है वही वही चाहिए क्या पूरी? मतलब वीपीसी पेयरिंग में जब राउट टेबल्स में आप एंट्री ऐड करते हो तब क्या? हाँ सर। हाँ तब पूरा वीपीसी का ही रेंज दे सकते हो आप। लेकिन वो क्या होता है, वीपीसी का रेंज भी देते हो वहाँ पे, राइट? लेकिन आपने राउट टेबल्स में अगर वीपीसी पेयरिंग को एक्सेस नहीं दिया है प्राइवेट सबनेट में, तो उसे तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, राइट? मतलब जिस सबनेट के लिए आपने अलो किया है, राउट्स ऐड किया है, उसी के लिए तो यूज होता है। या तो फिर आप सबनेट का भी वहां पे जो रेंज होगा वो भी दे सकते हो। मोस्टली हम प्रिपेयर करते हैं कि वीपीसी का ही रेंज देते हैं वहां पे। क्लियर है सबको? तो क्योंकि सर जो यहाँ सब पे
हाँ, यहाँ पे एक बात आती है कि हम सबनेट के लिए अलग अलग राउट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पब्लिक सबनेट के ही मतलब सर्वर उसे एक्सेस कर पाए बाहर, राइट, या बाहर से उन्हीं तक एक्सेस आ पाए। तो मैं क्या करूंगा, मेरा जो पब्लिक राउट से जो राउट पब्लिक सबनेट के लिए मैंने क्रिएट किया हुआ है, उसी के राउट्स में जाके वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन को मैं ऐड करूंगा, वहां पे ही रहेगा, राइट। वो उसी सबनेट के लिए एक्सेस कर पाएगा। क्लियर है? मतलब सबनेट लेवल की रेंज देने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सर क्लियर हुआ? सबनेट वाली रेंज दी अगर सर हमने एक्चुअली, तो आगे की जो है 172.32 ये सब अगर नहीं देते हैं, सिर्फ ओनली 24 ही दिया आपने यहाँ पे सजेशन, चलेगा क्या सर? नहीं नहीं, वो नहीं चलेगा, वो काम नहीं कर रहा है वैसे। हमने पहले ट्राई किया, वैसे ही देख के देखा था, नहीं हो रहा है। तो आपको मेन जो रेंज है वीपीसी की वही देनी होगी। क्लियर? आप ट्राई करके देखो, अगर 0-0 से होता है तो ठीक है। मतलब मुझे भी लगता है वैसे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन भी हम दे रहे हैं ना, ठीक है, उनका डाउट है। तो आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, अगर आपसे होता है तो हमें भी बताइए, अगर उससे हो जाएगा तो हम भी ट्राई करेंगे 0-0 से, राइट। यस सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो मोस्टली आप अगर वैसे नहीं होता है तो आपको बस वीपीसी का जो है रेंज वही देना है सैडल ब्लॉक का। क्लियर? ऑनलाइन बाकी सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अगर तीन वीपीसी बने, ए बी और सी, और ए पेयर बी से, बी पेयर सी से, तो सी को का हम एक्सेस कर सकते हैं ए में, ये डायरेक्टली सेपरेटली पेयर करना पड़ेगा ए और सी? नहीं नहीं, वो आपको सेपरेटली पेयर करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी नया टॉपिक स्टार्ट करना है या इसकी प्रैक्टिस चलेगा? कल हम देखेंगे यहाँ पे एक बात आती है सिक्योरिटी में। हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स तो देखा है, नैकल्स क्या होते हैं वो हम देख लेंगे। नैकल देखा है क्या हमने सिक्योरिटी के टाइम? चलेगा। ये नेटवर्क एसएल क्या होते हैं हम कल देखेंगे ऑनलाइन। बाकी किसी को कोई डाउट इसके अंदर? ऑनलाइन बोलिए, ऑफलाइन क्लियर है? नो चलो सर। चलो, थैंक यू गाइस, अटेंडेंस दे दीजिए बस यहाँ पे। आकाश उड़िक है क्या? नहीं है। अक्षय जी है। एल्विन, एल्विन है। अंकिता, अंकिता उबाड़ी। अपूर्वा पाटिल। अर्चना कोलेकर। प्रेजेंट सर। अश्लेष, अश्लेष पाटोळे। बी दिलीप कुमार। बी दिलीप कुमार आएगा। बालाजी पाटिल है। दिव्यानी। प्रेजेंट सर। हिमांशु। बी दिलीप कुमार प्रेजेंट सर। हिमांशु राउत। महबूब शेख। मंगेश, मंगेश भंडारे। मनीष यादव। नचिकेत कुलकर्णी।
नागेश पवार, यस सर। निखिल पाटिल है, निकिता पवार, प्रेजेंट सर। ओम कुमार, पूजा नांदुरकर, प्रेजेंट सर। प्रज्योत, प्रहलाद, यस सर। प्रणव, प्रणव बारोडे, बोरुडे आएगा, प्रवीण कुलकर्णी, प्रीत पाटिल, प्रेजेंट सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। अपूर्वा पाटिल सर प्रेजेंट। पाटिल, हाँ। प्रियंका दराड़े, समर्थ बोईटे, प्रेजेंट सर। श्रीनिवास दीक्षित, प्रेजेंट सर। शुभम जाधव, प्रेजेंट सर। सोनिया, सूरज, सैयद अशरफ, वैष्णवी नलावडे, प्रेजेंट सर। विशाल भोले, यशवंत दांडे, यशवंत आएगा, यश पवार, प्रेजेंट सर। युगुल, यश पवार प्रेजेंट है सर। ओके, युगुल आएगा, युगुल, थैंक यू एवरीवन। प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पे एरर आता है या कुछ भी इश्यू आता है तो ग्रुप हाँ, कहीं पे एरर आता है, इश्यू आता है कुछ भी तो ग्रुप में डालिए। जिस स्टूडेंट को आता है वो वहां पे रिप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर मैं कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? और प्रैक्टिस करना मस्ट है आपके लिए। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सब AWS भूल जाओगे फिर से। हाँ, प्रैक्टिस बहुत, मतलब यहाँ पे अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं सब। टाइम तो निकालना पड़ेगा उसके लिए।